बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। ये लोक की भी आपको खुशियाँ मिले और परलोक की भी खुशियाँ मिले। इतना भजन करो कि आप जैसे पानी और ऑयल होता है, तेल, ऐसे बन जाओ। अगर पानी के अंदर अगर तेल डाल दिया जाए, ऑयल डाल दिया जाए, तो क्या वो मिक्स होता है? नहीं होता। वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। उसको किसी भी चीज़ से आप फिर दोबारा निकालना चाहो तो बाहर निकाल सकते हो तेल को। अगर पानी में पानी मिला देंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी, फिर तो वो नहीं निकल सकता, ना मालूम पड़ेगा। तो इसलिए संत महापुरुष ये फरमाते हैं कि ये संसार एक पानी है। तो ये पानी के अंदर आप भी साथ में पानी मत बनो, आप ऑयल बन जाओ, ताकि इसके अंदर बिल्कुल आप अलग ही रहो और अपना संसार का खूब एंजॉय करो और खूब भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। अब देखो कि गुरु महाराज जी की एक लीला सुना रहा हूँ कि आश्रम के अंदर एक महात्मा जी जा रहे थे। तो दूसरे महात्मा ने पूछा, भाई ये महात्मा कौन है? वो कहते हैं ये महात्मा नहीं है, ये जज हैं। इनको कोई भी महात्मा से पूछे वो बोले ये जज है, जिस महात्मा से पूछे वो सारे बोले जज जज है। ये नहीं बताते थे कि ये संत आदमी हैं, ये महात्मा हैं, पर उनको सभी लोग जज ही कहते थे। चाहे वहाँ के भगत हों, भक्तानियाँ हो या महात्मा हो, कोई भी उनको महात्मा नहीं कहता था, जज साहब ही कहते थे जब भी मिलते थे। अब एक महात्मा ने पूछा, भाई क्या बात है, इनके ये जज क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, जो पुराने महात्मा हैं उनको पता है, वो इनके बारे में बताएंगे। जब उनके पास गए तो उनसे पूछा कि भाई इनको जज क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि ये पहले ये एक वहाँ के शहर के जज ही थे, इसलिए इनको जज बोला जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार एक गांव के अंदर एक परिवार रहता था। वो परिवार इतना भोला था, इतना सरल था कि पूछो ही मत कुछ। बात जो भी करेगा, जो भी था, वो गुरु महाराज जी के ऊपर ही वो डिपेंड रहते थे। तो अपना वो, उनकी लड़की थी, दो लड़के थे। तो लड़की की शादी जब करनी थी तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें? लड़कों से पूछा कि भाई पैसे तो है नहीं, कैसे करें? उन्होंने कहा कि चलो भाई शहर में सेठ है, सेठ से पैसे लेके आते हैं और कर देंगे और उसके बाद कमा के उनको दे देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। वो बच्चे भी और वो भी श्री सतगुरु जी की मूर्ति साथ ली और कहा, सतगुरु जी चलो वो सेठ के पास पैसे लेने हैं और आप चलो साथ। वो तो मूर्ति नहीं समझते थे, वो तो इतने भोले थे, सरल थे। वो तो ये सोचते थे कि ये तीनों लोगों के मालिक हैं, ये हर वक्त हमारे साथ हैं और सब कुछ इन्होंने ही करना धरना है। तो जब उनको साथ गए तो सेठ जी के पास जाके बातचीत हुई, ब्याज तय हो गया, उन्होंने पैसे दे दिए। उन्होंने बोला कि आपका कुछ टाइम बाद पैसे लौटा देंगे। तो जब वहाँ पे उन्होंने वो पैसे उससे ले आए और पैसे ला के और लड़की की शादी कर दी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई, बहुत अच्छा तरह से शादी हुई। और शादी के बाद दोनों लड़कों ने उन्होंने काम किया, वो पैसे कमा के और वो सेठ जी के पास गए और कहने लगे कि भाई आपको ये पैसे लुटाने हैं तो मैं आया हूँ।
जब पैसे लुटाने थे तब भी वो उनको, उसने कहा श्री गुरु महाराज जी आप चलो, तब तो आपने पैसे लेके दिए थे, आप पैसे उनके लुटा के भी आने हैं, तो आप ही साथ चलो। उसने तो तब वो उनको उनकी मूर्ति अपने साथ ले गए, वहाँ सेठ जी के पास गए, जाके उनको पैसे सेठ जी को दे दिए और सेठ जी ने रसीद बना दी और रसीद बनाकर उनको दे दी और कहा भाई ये लो पढ़ लो लिख लो, इसके अंदर लिख दिया है कि सारा हिसाब तुम्हारा पाई पाई सारा चुकता हो गया है, अब आपने कुछ भी हमें नहीं देना, आपने पूरे पैसे वापस कर दिए, पढ़ लो अच्छी तरह से। अब वो जो भगत था, अब वो तो इतना भोला था, अनपढ़ था, अब वो कहने लगा कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो आपने जो लिख दिया ठीक है। तो उसके बाद वो सेठ का जो मन था वो खराब हो गया, अब उसका मन मलिन हो गया, उसने सोचा बेईमान हो गया, नीयत खराब हो गई, उसने बोला इसको क्या पता, उसने वो पर्ची रख ली, उसको बोला जाओ अंदर से पानी लेके आओ, वो पानी लेने के लिए गया, वैसा ही दूसरा कागज उठाया, उस पर 2-3 लाइनें मारी और उसको दे दिया। अब वो लेके तो अपना आ गया घर पे, और आके तो जहाँ पे उन्होंने घर पे अपने मंदिर बनाया हुआ था वहाँ आके वो कागज को रख दिया। और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो जो सेठ था उसने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया कि भाई इतना टाइम हो गया है मेरे इसने पैसे नहीं दिए, तो ये पैसे लुटाए। अब वो कोर्ट में गया जज के पास और जज ने पूछा भाई क्या बात है, तुमने इनके पैसे नहीं लुटाए, पैसे लिए थे? कहता है जी हाँ लिए थे। फिर वो पैसे लुटा दिए? कहते हैं लुटा दिए। कहता है उसकी कोई रसीद है आपके पास? वो कहते हैं जी ये रसीद दी है। अब रसीद के ऊपर तो कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर तो ऐसे ही 2-3 लाइनें पड़ी हुई थी। वो कहता है जी इससे तो कोई साबित नहीं होता कि आपने इनके पैसे दिए, ये तो साबित हो गया कि आप बोल रहे हो कि इनसे पैसे लिए और वापसी का तो कोई है नहीं, तो कोई उस टाइम आपके पास गवाह था? तो उन्होंने बोला था गवाह। उसने बोला कौन? वो कहने लगे मेरे श्री सतगुरु जी। तो उसने बोला कि वो कि कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनको बुलाना पड़ेगा। उन्होंने उनको मूर्ति दिखाई कि देखो ये तो मेरे साथ ही हैं अभी भी। तो जज साहब जो थोड़े थे मन ही मन में मुस्कुराए, हंसे, कहते हैं इतना भोला है कि देखो ये कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है। जज ने कहा कि भाई उसका कोई ठिकाना है? उन्होंने बोला हाँ है। उनके पास एक आश्रम था जहाँ पे वो जाते थे, तो वो आश्रम का उन्होंने उनको एड्रेस दे दिया कि वहाँ पे वो रहते हैं। तो उन्होंने, जज ने वहाँ पे सम्मन भेज दिया अपने चपरासी के हाथ, जाओ जाके दे आओ। अब वहाँ पे गए तो जब वो सम्मन देने के लिए गए तो वहाँ पे भगत बैठे थे, महात्मा बैठे थे। महात्मा से पूछा भाई सतगुरु का घर यही है? उन्होंने कहा जी यही है। तो उन्होंने बोला यहाँ साइन कर दो, ये उनके लिए सम्मन है। महात्मा जी बड़े मन में सोच विचार करने लगे कि दुनिया इनके लिए, तीनों लोगों के ये मालिक हैं, इनके लिए क्या क्या चीज़ें भेजते हैं, तो देखो ये भगत ने इनके लिए समन भेज दिया है। तो वो बड़े, महात्मा जी अपने मन में कहते हैं चलो जो गुरु महाराज जी की इच्छा। उन्होंने साइन करके उनको दे दिए, चले गए। तो वो महात्मा जी अब श्री गुरु महाराज जी के पास जाके उन्होंने रख दिया और कहा कि अर्ज की, विनती की कि महाराज ये भगत आपका इतना भोला वाला है, इसको इतना भी नहीं पता कि इसने आपके लिए समन भिजवा दिए यहाँ पे। चलो कुछ दिन बीत गए, जब वो डेट आई तो वो उसने, जो भगत था, उसने अपना घर बार भी सब छोड़ के तो वो आश्रम में ही रहने लग गया। तो महात्मा जी ने बोला भाई कल तेरी डेट है, जाओ वहाँ पे आज चले जाओ। महात्मा जी ने एक दिन पहले ही उनको वहाँ पे भगत जी को भेज दिया। अब वहाँ पे महात्मा जी ने सुबह उठ के विनती की श्री गुरु महाराज जी के आगे
कि देखो ये भगत आपका इतना भोला है, तो आप इसके ऊपर कुछ कृपा करो। तो जब वहाँ पे गए तो जज साहब बैठे हुए थे। जज साहब ने पूछा, भाई क्या बात है, आपके वो गवाह आ गए हैं? उन्होंने फिर बोला कि वो तो हर वक्त हमारे साथ ही रहते हैं, वो तो कहीं जाते ही नहीं है। ये देखो, उन्होंने फिर मूर्ति निकाल के दिखा दी। जज साहब बोले कि भाई ये मूर्ति से बात नहीं बनेगी, तो गवाह होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई इधर उधर होंगे, अभी आ जाएंगे। तो इतने में देखा कि वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, हाथ में एक लाठी ली थी। तो वहाँ पे आ गए, उसे पूछा, भाई कौन है? उन्होंने बोला यही। वो कहता है जी, उनका नाम बताया कि आप हो? वो कहने लगे जी हाँ हम ही हैं। उन्होंने जज ने पूछा कि ये पैसे इसने आपके सामने दिए थे? तो उन्होंने बताया, जो बुजुर्ग थे, कि हाँ मेरे सामने दिए थे। तो उन्होंने बोला इसका कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ये सेठ को यहीं बिठा लो, ये घर पे ना जाए, और अपने चपरासी को भेजो भेजो इसके घर के अंदर, इसकी बैठक के अंदर ही ये रजिस्टर पड़ा है, वो रजिस्टर को यहाँ मंगवा लो। अब वो जो चपरासी भेजा उसको वहीं बिठाया, वो रजिस्टर को वहाँ से ले आए। अब रजिस्टर को खोला, जज को बोला कि इसको खोलो। जब जज ने उसको खोला तो उसके अंदर जो उसने पहले उसको रसीद लिख के दी थी, वो रसीद उसके अंदर मिल गई। और जज ने वो भगत को बरी कर दिया, और जो सेठ था उसको सजा दी, दंडित किया। और जज सोचने लगा कि ये जो बुजुर्ग आया है तो ये बहुत बूढ़ा, पर इसके चेहरे के ऊपर इतनी रौनक है, इतनी ताकत है कि जो भी इसको देखे वो देखता ही चला जाता है। तो उन्होंने फिर अपने चपरासी को बोला, भाई कहाँ पे आप दे के आए थे? फिर वो चपरासी के साथ वहाँ पे गया, और जाके देखा तो वो महात्मा जी मिले। वो कहते हैं इनको दिया था। वो कहने लगे ये तो नहीं आए थे, कोई और ही था। जब वो महात्मा जी को बोला, महात्मा जी अंदर ले गए। जब वो अंदर ले गए तो उन्होंने देखा, तो वहाँ पे तो जो मूर्ति पड़ी थी, वो कहते हैं कि ऐसे ही लगते थे। तो देखो, हमारे सतगुरु जो हैं वो हर वक्त हमारे साथ हमारी रक्षा करते हैं। वो उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो सरल होते हैं, जो भोलापन होता है, जो चालाक होते हैं, उनकी सेवा नहीं होती, क्योंकि उनकी नीयत में फ़र्क होता है। अब वह जज साहब को, उनको इतना हुआ कि जज साहब ने अपना जॉब से इस्तीफ़ा दिया, और वहाँ पे आकर श्री गुरु माई से माफ़ी मांगी, और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम की, और कहा कि मुझे आज तक मैं भटका ही रहा, संसार के अंदर ही घूमता रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं कि तीनों लोकों के मालिक मेरे पास आए, और वो खड़े रहे, और मैं अपनी कुर्सी पे जज की बैठा रहा। बहुत शर्मिंदे हुए। तो उनसे उन्होंने नाम लेके अपना सब कुछ छोड़ के अपना, तो वहाँ पे साधु बन गए, महात्मा बन गए, और वहीं पे 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त वो भजन करते, और श्री गुरु महाराज जी के सामने भी नहीं जाते थे। वो मन ही मन में
उनको याद करते, वो कहने लगे कि मैं किस मुख के साथ उनके पास जाऊं, क्यों कि वो तो खड़े थे और मैं जज की कुर्सी पे बैठा था। तो देखो, ये चीज होती है भक्ति। जो भोलेपन से भक्ति करता है, तो देखो उसके श्री सतगुरुदेव हर वक्त उसके साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा उन्होंने की है कि हमें ये 5 नियम हमारे लिए बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। क्योंकि हम जो जीव हैं हमारा ध्यान भक्ति की तरफ ज़्यादा नहीं लगता। क्यों कि ये संसार इतना खूबसूरत है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, इतना हिसाबताब है कि हम देख के इसको भ्रमित हो जाते हैं, तो भक्ति की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए। जिस परिवार में ये 5 नियम होंगे, उस परिवार के अंदर हर तरह से खुशियाँ, भक्ति, भजन, संसार के सारे सुख, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल होगी। वो खुद भी वहाँ पर हर वक्त किसी न किसी रूप में वो रहेंगे। इतनी अपार कृपा की हमारे ऊपर, तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए जो भी नियम हैं उनकी आज्ञा मानें। पर हम तो विश्वास कम करते हैं और हम ज़्यादा संसार के चक्रों में फंसे रहते हैं हर वक्त। क्योंकि हर वक्त हमारा यही विचार है कि हमें बिजनेस करना है, हमें पैसा बनाना है, हमें शादी करनी है, हमें बाहर जाना है, हमें 50,000 काम हमारे पास है। तो जब भी भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान लगता नहीं है और हम यही सोचते हैं कि नहीं, अच्छा चलो अभी नहीं तो फिर कर लेंगे। क्योंकि ये संसार के अंदर भजन ही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी संसार की कोई भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। चाहे वो परिवार है या संसारिक धन है या संसारिक प्रॉपर्टियां हैं, संसारिक चीज़ें हैं, जितने भी संसार के पदार्थ हैं, ये सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ सिर्फ हमारा जो भजन करेंगे, नाम लेंगे, यही हमारा लोक का धन है और यही हमारा परलोक का धन है। इसी से जितना भजन करेंगे, इसी से हमें ये संसार के सुख मिलेंगे और इसी से हमें परलोक के सुख मिलेंगे। हम 84 लाख योनि से बच के, दुखों से बच के, तो हम अपना उस सचखंड को चले जाएंगे। वो संत महापुरुष हमारे लिए सचखंड में हमारी जगह बना के बैठे हैं। वो कहने लगे कि इनको दुख ना हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। इतनी अपार कृपा है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, नाम जपें, ताकि सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, नीयत खराब ना करें, किसी की चोरी ना करें, झूठ ना बोले और अपने आप का लाइफ के अंदर इंजॉय करें। और हर वक्त हमारा ध्यान उस परमात्मा के अंदर होना चाहिए। चाहे हम संसार में कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते भी ध्यान हमारा उधर हो, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।